हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा मंदिर का नाम सुना है जहां लोग भगवान से डरकर नहीं बल्कि भूत प्रेत और अदृश्य शक्तियां डरकर आती है, जहां नकारात्मक ऊर्जा भी भगवान के चरणों में समर्पित हो जाती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे हिमाचल के उस रहस्यमयी मंदिर में जिसे कहते हैं भूतनाथ मंदिर। यह मंदिर लगभग 500 साल पुराना माना जाता है और यहाँ की मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति अगर भूत प्रेत बाधा या तांत्रिक असर से पीड़ित हो तो उसे यहाँ शरण मिलती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो बढ़ते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश की हरी भरी वादियों और देवभूमि कहलाने वाले मंडी जिले में भूतनाथ मंदिर स्थित है, जो अपनी रहस्यमयी कहानियों और चमत्कारों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मंडी शहर को प्रायः यानी छोटी काशी कहा जाता है क्योंकि यहाँ लगभग 81 प्राचीन मंदिर हैं, जिनमें से हर एक का अपना महत्व है। लेकिन इन सब के बीच भूतनाथ मंदिर का महत्व कुछ अलग है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ न सिर्फ मनुष्य बल्कि भूत प्रेत और अदृश्य शक्तियाँ भी भगवान की शरण में आती हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति भूत प्रेत बाधा, काली शक्तियाँ, तांत्रिक प्रभाव से परेशान हो तो उसे बस भूतनाथ मंदिर आकर प्रार्थना करनी होती है। कहते हैं कि भगवान शिव स्वयं उनकी रक्षा करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा मंदिर परिसर से बाहर नहीं जा पाती। मंडी के इस प्राचीन मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा अजय सेन ने करवाया था। इसकी वास्तुकला हिमाचली शैली का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग की आभा इतनी प्रखर मानी जाती है कि जो भी भक्त श्रद्धा से यहाँ आता है उनकी सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, हर साल महाशिवरात्रि महोत्सव के दौरान यह मंदिर पूरे मंडी शहर का आध्यात्मिक केंद्र बन जाता है। कहा जाता है कि उस समय 100 से अधिक देवी देवताओं की मूर्तियाँ और रथ इस मंदिर में आकर एकत्र होते हैं। मानव देवताओं की भी एक विशाल सभा यहाँ होती हो। यही कारण है कि भूतनाथ मंदिर न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि यह एक ऐसा स्थल है जहाँ रहस्य, विज्ञान और आध्यात्मिकता एक साथ दिखाई देते हैं। अब जानते हैं पौराणिक कथा के बारे में। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित भूतनाथ मंदिर भी ऐसा ही स्थान है जिसके चारों ओर अनेक पौराणिक कथाएं और लोक मान्यताएं प्रचलित है। पहली कथा के अनुसार भगवान शिव और रावण की कथा। कहते हैं कि त्रेता युग में जब रावण ने भगवान शिव का प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर घोर तपस्या की थी, तब उसने शिवलिंग की स्थापना करने का संकल्प लिया। लोक मान्यता है कि शिवलिंग स्थापित करने की उसी यात्रा में रावण इस क्षेत्र में आया और यहाँ आकर उसने शिव की आराधना की। इसी कारण मंडी को छोटी काशी कहा जाने लगा और भूतनाथ मंदिर का निर्माण इसी आराधना के स्मारक के रूप में हुआ है। अब जानते हैं दूसरी कथा, भूत प्रेतों का आश्रय स्थल। एक अन्य कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो विष प्रकट हुआ, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया। उस विष की ज्वाला से अनेक अलौकिक और अदृश्य प्राणी उत्पन्न हुए। ये प्राणी कहीं ठहर नहीं पा रहे थे, उनका प्रभाव उग्र और अस्थिर था। तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी शरण में लेकर एक स्थान प्रदान किया और वो स्थान था भूतनाथ। इसलिए कहा जाता है कि जो भी भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा इधर आती है वह भगवान शिव के महिमा के आगे झुक जाती है। अब जानते हैं तीसरी कथा के बारे में, राजा अजय सेन और भूतनाथ मंदिर। 16वीं शताब्दी में मंडी नरेश राजा अजय सेन ने भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कहते हैं कि जब मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था तब रात में रहस्यमय शक्तियाँ कार्य में बाधा डालती थी। मजदूरों को अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी और कई बार औजार भी इधर उधर बिखरे मिलते थे। राजा ने यह समस्या अपने गुरु से बताई। गुरु ने गहन साधना के बाद कहा, यह स्थान उन अदृश्य आत्माओं का है जो भगवान शिव की शरण में आते हैं। अगर हम यहाँ शिवलिंग की स्थापना करेंगे तो यह सब आत्माएं शांति पाएगी। तभी राजा ने भूतनाथ मंदिर का निर्माण पूरा करवाया और तब से यह मंदिर भूत प्रेत का आश्रय स्थल बन गया। भूतनाथ मंदिर केवल अपनी पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक महत्व के लिए ही नहीं जाना जाता बल्कि उन रहस्यमयी घटनाओं के लिए भी प्रसिद्ध है जिनका वर्णन करते समय आज भी स्थानीय लोग की आंखों में डर और श्रद्धा दोनों झलकते हैं। रात में गूंजती अजीब आवाज़।
कई स्थानीय लोग मानते हैं कि मंदिर परिसर में रात होते ही वातावरण बदल जाता है। दिन में जहाँ शांति और भक्ति का माहौल होता है, वहीं रात में स्वयं अचानक घंटियों की हल्की झंकार, अज्ञात फुसफुसाहट और रहस्यमय पद प्रजाप सुनाई देते हैं। कई बार ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति मंदिर की परिक्रमा कर रही हो। छाया और परछाइयाँ। मंदिर के पास रहने वाले लोग का कहना है कि अक्सर उन्हें दीवारों और आंगन में चलती हुई काली परछाइयाँ दिखाई देती है। यह परछाइयाँ इंसानी आकार की होती है, लेकिन उनमें कोई रूप नहीं होता। अचरज की बात यह है कि जैसे ही कोई व्यक्ति ओम नमः शिवाय का जाप करता है, ये छाया पल भर में गायब हो जाती है। मंदिर के गर्भगृह में हमेशा दीपक जलता रहता है। पुजारी कई बार यह अनुभव करते चुके हैं कि जब मंदिर में कोई नहीं होता, तब भी दीपक की लो अचानक तेज हो जाती है, जैसे किसी ने उसमें फूंक मार दी हो। कभी कभी गर्भगृह में रखे फूल बिखरे मिलते हैं, जबकि दरवाज़ा बंद होता है। यह घटनाएं किसी सामान्य कारण से नहीं समझाई जा सकती है। कई तांत्रिक और साधक वर्षों से यहाँ साधना करने आते रहते हैं। कुछ साधक बताते हैं कि ध्यान में बैठे समय अचानक उनके चारों ओर भयावह आभा फैल जाती है। ऐसा लगता है जैसे अदृश्य आत्माएं उनकी साधना को देख रही हो, लेकिन जैसे शिव मंत्रों का उच्चारण होता है, वे आत्माएं शांति से विलीन हो जाती हैं। इसी वजह से इस मंदिर को नकारात्मक शक्तियों को वश में करने का स्थान भी कहा जाता है। मंदिर के चारों ओर फैले जंगल भी रहस्यों से भरे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जंगल में रात के समय घोड़ों की टापों जैसी आवाजें आती हैं, स्त्रियों के रोने की गूंज और विचित्र चीखें सुनाई देती हैं। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति मंदिर के पास आता है, यह सब कुछ अचानक शांत हो जाता है, मानो जंगल की सारी नकारात्मकता मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाती। महाशिवरात्रि के समय जब हजारों श्रद्धालु यहाँ इकट्ठे होते हैं, तो मंदिर का वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। लोग कहते हैं कि इस दौरान अदृश्य आत्माएं भी भीड़ में मौजूद रहती हैं, लेकिन वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। इसके विपरीत कई श्रद्धालुओं ने अनुभव किया कि उनके जीवन की बाधाएं इस मंदिर में प्रार्थना करने के बाद स्वतः दूर हो गई। एक दिलचस्प घटना यह भी बताई जाती है कि एक बार कुछ तांत्रिकों ने यहाँ अपनी शक्ति सिद्ध का प्रयास किया। वे नकारात्मक शक्तियों को बुलाने चाहते थे, लेकिन जैसे ही वे मंदिर परिसर में पहुंचे, उनकी साधना में व्यवधान आने लगा। उनके तंत्रों की ध्वनि बदलने लगी और अचानक उनके उच्चारों और तेज झंकार गूंज उठी। भयभीत होकर वे तांत्रिक वहां से भाग खड़े हुए और तब से कोई भी काला तांत्रिक प्रयोग इस मंदिर में सफल नहीं हो पाया। पुजारी कई बार बात करते हैं कि सुबह जब वे मंदिर खोलते हैं, तो सीढ़ियों और आंगन में गीले पेड़ों के निशान दिखाई देते हैं। यह निशान ऐसे लगते हैं जैसे कोई व्यक्ति रात में यहाँ घूमकर गया हो, लेकिन मंदिर के दरवाजे बंद रहते हैं और कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। स्थानीय लोग इसे भूतनाथ यानी शिव के उन अदृश्य अनुचरों का माना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और चुंबकीय तरंगों इतनी शक्तिशाली है कि वे मानव मस्तिष्क और मनोभावों को प्रभावित करती है। रात के समय यह तरंग और भी सक्रिय हो जाती है, जिसके कारण लोगों को आवाज़ें सुनाई देना या छाया दिखाई देना स्वाभाविक लगता है। लेकिन सवाल उठता है, अगर यह केवल भ्रम है तो क्या मंदिर में प्रवेश करते ही यह सारी घटनाएं थम जाती है? इसका उत्तर आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं दे पाया। भूतनाथ मंदिर न केवल हिमाचल की एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह आस्था, रहस्य और शक्ति का संगम भी है। पौराणिक कथाएं, लोक मान्यता और साधकों के अनुभव से और इसी रहस्य बनी रहती है। पौराणिक कथाएं, लोक मान्यता और साधकों के अनुभव इसे और भी रहस्यमय बनाते हैं। यह आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह एहसास होता है कि ईश्वर की शक्ति के सामने कोई भी नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं सकती, चाहे वह भूत प्रेत हो, तांत्रिक प्रभाव हो या मानसिक भय। सभी भगवान शिव के शरण में आते ही शांत और निर्दोष हो जाते हैं। इसीलिए भूतनाथ मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं है, यह सिखाता है कि भक्ति, श्रद्धा और विश्वास से भय और नकारात्मकता दूर हो जाती है। तो दोस्तों, यह था भूतनाथ मंदिर का रहस्य। क्या आप मानते हैं कि सचमुच भूत प्रेत भी भगवान की शरण में आते हैं? अगर आपको यह रहस्यमय कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे और भी मंदिरों के रहस्य और अद्भुत कहानियाँ आपके इंतजार में हैं। धन्यवाद।